हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं और इस टॉपिक को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखेंगे। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर बना चुका हूं इस रियल नंबर चैप्टर पे। तो ये तीसरा लेक्चर है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है और इसमें क्वेश्चन भी करेंगे बाद में जब हम इसको समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ ये दो टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी पहले हमें दो चीज और समझना इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टीपल एंड फैक्टर। देखिए, दो टॉपिक जो तुम्हारे आपके हैं वो है मल्टीपल एंड फैक्टर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर समझते हैं कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर हम फैक्टर को समझे कि क्या फैक्टर होता है, तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि 15 का फैक्टर निकाल के दिखाओ, अगर मुझे 15 का फैक्टर निकालना है तो इसका मतलब कि 15 क्या ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करूं, 2 या 2 से ज्यादा, कि हमारा 15 आ जाए। तो अगर मैं 15 का को निकालू मल्टीप्लाई करके, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। तो 3 और 5 यहाँ पे क्या है, इस 15 के फैक्टर है। अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो 15 के जो फैक्टर है 3 और 5, वो सारे नंबर जो किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड कर दे तो उसको बोलते हैं वो उसका फैक्टर है। जैसे 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो 15 को 1 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है और 15 डिवाइड कर सकता है। तो ये इसके क्या है, फैक्टर है। ऐसे कुछ और भी नंबर ले लें, जैसे 20 है तो 20 को 1 डिवाइड कर सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 2 भी डिवाइड कर सकता है, फिर यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, देन इसको 10 से, देन 20 से। तो ये सारे नंबर इसके क्या है, ये सारे नंबर 20 के फैक्टर्स है। तो ये ऐसे ही फैक्टर निकाला जाता है। तो याद रखिएगा कि फैक्टर होता क्या है। तो दूसरी जो चीज आती है वो है मल्टीपल। दूसरी जो चीज आती है वो है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, तो सिंपली अगर मल्टीपल के बारे में बात करूं तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि 4 का मल्टीपल निकाल के दिखाओ, तो 4 का टेबल पढ़ते जाओ, वही उसका मल्टीपल होगा। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, देन 16। ऐसे करके जब नंबर निकालते जाएंगे मल्टीप्लाई करके 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, ये इसके मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अगर मैं आगे बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है वो है कि एलसीएम होता क्या है। देखिए, इन अर्थमेटिक अगर बात करें तो अर्थमेटिक में एलसीएम क्या होता है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ऑफ द टू नंबर सेज ए एंड बी, ए और बी दो नंबर है, इट इज डिनोटेड एज, इसको लिखता है एलसीएम इन ब्रैकेट ए कॉमा बी करके, ऐसे लिखा जाता है। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। देखिए, तो एलसीएम क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट या लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम ए और बी दोनों नंबर जो दिए होते हैं उससे डिवाइड कर सके। देखिए, एलसीएम समझेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ जो दोनों चीजें हैं वो हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें समझेंगे। लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 लिखूं तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, मैंने बोला था कि टेबल पढ़ते जाइएगा, 4 8 12 16 20 24। उसी तरीके से अगर मल्टीपल ऑफ 6 बोलूं तो 6 12 होता है, 18 और 24। तो इसमें जो बोल रहा है एलसीएम में वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने 4 और 6 के क्या लिख दिए, मल्टीपल्स लिख दिए। अब इसमें कॉमन चाहिए और लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है छोटा। तो इसमें देखिए कि सबसे छोटा दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, मेरा 12 है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा 12 होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि कैसे एलसीएम निकलेगा। लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम जो निकालना सीखेंगे वो हम सीखेंगे किससे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिया था 4 और 6 का मुझे एलसीएम निकालना है। तो सिंपली मैं बोलूं 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर मैं 4 का बोलूं तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं, और 6 का मैं फैक्टर निकाल दूं यहाँ पे तो 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो चीज है यही इन्हीं को भी फैक्टर बोला था। तो अगर मेरे को कोई भी एलसीएम निकालने के लिए बोलता है कि एलसीएम होता क्या है, तो क्या करेंगे, जो दोनों नंबर है उसमें पहले तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा 2 की पावर 2 और यहाँ पे 2 इंटू 3। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जितने भी नंबर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं कि सारे नंबर में कौन सी है। तो अगर 2 की दोनों में हाईएस्ट पावर देखूं तो 2 की पावर 2 है, और जिसका कॉमन ना मिले पावर उसको ऐसे ही हम लिख देंगे। तो अगर मैं करूं तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और इंटू 3 12। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया, यहाँ पे भी 12 आ रहा था। ऐसे भी और भी नंबरों को हम लेके करेंगे कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ये भी आगे देख लेते हैं। देखिए,
अगर मुझे 8 और 12 का कोई पूछे कि मल्टीपल निकाल के दिखाओ, तो 8 और 12 का मल्टीपल यहां पे मैंने निकाला है, 8 और 12 का मल्टीपल निकाला है। तो देखिए 8 का 8, 12, ये 16 हो गया, 24 हो गया, 32, 40, ये मल्टीपल्स है। वैसे 12 का 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल्स है। देखिए अगर मैं बात करूं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे मल्टीपल तो निकल गया, मल्टीपल तो निकाल दिया हमें। अब कॉमन देखना है कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स है। तो अगर मैं देखूं तो 24 दोनों में कॉमन है। दूसरा देखूं और कोई कॉमन दिख रहा है तो 48 भी सर हमारा कॉमन है, ये कॉमन है सर, ये कॉमन है। लेकिन हमसे पूछ रहा है लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर यहाँ पे, सॉरी मल्टीपल क्या है, तो वो है 24, वो है 24। तो अगर कोई भी पूछे कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो वो होगा 24। एक ये मेथड है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से बात करें, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से बात करें, किसका लेना है, तो 8 और 12 का, 8 और 12 का एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। देखो सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं। 12 को क्या लिखेंगे, तो 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने बोला इसको फंडामेंटल थ्योरम में जैसे मैंने बताया था कि कैसे लिखना है, वैसे ही आपको यहां पे लिखना है। तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। यहां पे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3। जो भी इसी फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना है, जिस नंबर का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा। क्यों, अब देखिए यहां पर मुझे एलसीएम निकालना है, तो मैंने बोला था कि एलसीएम निकालने के लिए चेक करेंगे कि जब कॉमन नंबर कौन से हैं और उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी दिख रही है आपकी, तो 2 की हाईएस्ट पावर सर 3 दिख रही है, तो हमने 3 लिख लिया। अब जितने भी नंबर बचेंगे जो कॉमन होंगे या नहीं होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं करूं तो 2 की पावर 3 8 होती है, इंटू 3 कितना आएगा, 24। तो आगे हमारा एलसीएम। देखिए आप चाहिए तो इस मेथड से भी कर सकते हैं जो ऑथेंटिक मेथड है, लेकिन अगर हमें करना है कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं कि सर देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या बोलो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे तो इसको भी समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे 8 और 12 की, मैं किसकी बात करूं, 8 और 12 की, तो याद रखिएगा 8 और 12 का सबसे पहले आप क्या निकालें, 8 और 12 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने बोला था कि जब हम पढ़े थे अर्थमेटिक वाले कंसेप्ट में, पहले थ्योरम में कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, तो मैंने बोला था कि इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे एक्सप्रेस करेंगे जैसे 2 की पावर 3 है और नंबर होते हैं उसी फॉर्म में। यहां पे 2 की पावर 2 है इंटू 3 है, लिख लिया। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, एलसीएम निकालने के लिए क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो भी दोनों दो नंबर दिए हों, 3 नंबर दिए, जो दोनों तीनों में जो भी कॉमन नंबर होंगे और उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, कौन सा लिखेंगे हाईएस्ट पावर, 3 है सर। ये हम एलसीएम बता रहा हूं। और 3 उसके बाद अगर कोई कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे करेंगे तो 8 इंटू 24। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। सर एचसीएफ कैसे निकालें, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम लोवेस्ट चेक करेंगे कि लोवेस्ट उसमें पावर वाला नंबर कौन है। तो एलसीएम के लिए चेक कर रहे थे तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम था, इसमें हम लोवेस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे लोवेस्ट अगर 2 की देखूं तो 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें हम केवल और केवल क्या करेंगे, कॉमन नंबर देखेंगे। तो कॉमन हमारा क्या मिला, यही मिला, तो ये हमारा होगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया था एचसीएफ 4। इसी तरीके से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, हम दोनों निकालना सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। पहले सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें इसका। 24 का करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मैंने बोला था कि इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में करना है, अर्थमेटिकल वाला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कांसेप्ट वाले में 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए यहां से एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये मेथड ही आप अप्लाई करिएगा, पेपर में सबसे आसान होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए मैंने बोला था कि एलसीएम के लिए जो भी नंबर दिए हों उसकी हाईएस्ट पावर चेक करेंगे। हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 वाले में हाईएस्ट पावर इसमें है 2 की पावर 3, फिर 3 में चेक करेंगे जो भी नंबर दिए रहे।
अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 की पावर 2। और कोई नंबर है नहीं, तो हम इतने पे छोड़ देंगे। अब इसका निकालते हैं, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। यही होता है। अगर यही होता है तो 8 9 का कितना होता है, 72। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा, 24 और 36 का 72। दूसरा है, देखिए अब एलसीएम निकालने के लिए मैं बोला था कि दोनों में जो लोवेस्ट पावर वाला नंबर होगा कॉमन वही लेना है, बस इसमें कॉमन लेना है। तो 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर क्या है, 1 है। देखिए इसमें लोवेस्ट 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है और 3, तो लोवेस्ट वाला लेंगे। इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो इसको आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं। अब देखिए इनके बीच एक रिलेशन होता है, उसको मैं अभी जाके पीछे एक्सपेंड करता हूं कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, मान के चलिए दो नंबर है ए एंड बी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालूं तो वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही चीज हमें प्रूफ करनी है, ये मैं यहां पे आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखिए हमारा नंबर क्या था, अभी मैंने लिया है, देखिए क्या लिया है, 24 लिया और 36 लिया। 24 और 36 लिया और उसका एलसीएम क्या है, तो देखिए क्या ले लेंगे, 24 और 36 ये दो नंबर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 864 मल्टीप्लाई करने के बाद। आप कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई करूं 72 इंटू 12 का, तो ये भी इतना आपका 864 ही आने वाला है। आप दोनों मल्टीप्लाई करके देख लिए, तो दोनों नंबरों का ए और बी का मल्टीप्लाई किया तब पर भी 864 आया, और 72 इंटू 12 किया तब पर भी 864 आया। तो देखिए यहाँ पे जो ये रिलेशन दिया है ये इसको प्रूफ कर रहा है कि अगर मैं कहीं भी दो नंबरों का प्रोडक्ट करूं वो हमेशा बराबर आएगा उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो ये बात आप याद रखिएगा कि क्या दोनों नंबर का, कोई भी दो नंबर है अगर उनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। आगे देख लें।